तो आज की कहानी का नाम है जादुई रुमाल। एक लकड़हारा था जिसका नाम रामू था। वह बहुत नेक इंसान था। वह गांव में एक झोपड़ी बनाकर रहता था। वह बहुत गरीब था। वह जंगल से लकड़ियां काट कर बाजार में बेचता था। उससे उसको जो भी पैसे मिलते उनसे वह अपने परिवार का भरण पोषण करता था। उसके परिवार में उसकी पत्नी शीला और दो बेटियां मीरा और नीला थी। मीरा बड़ी थी, वह कक्षा 7 में पढ़ती थी। नीला छोटी थी, वह कक्षा 3 में पढ़ती थी। रामू अपने परिवार का बहुत ध्यान रखता और उनको हर खुशियाँ देना चाहता था, इसलिए वह बहुत मेहनत करता था। गांव के सभी लोग उसकी मेहनत और ईमानदारी की प्रशंसा करते थे। एक दिन रामू जंगल लकड़ी काटने गया। रामू की तबीयत कुछ खराब थी तो वह आज जल्दी घर जाना चाहता था। उसने कहा थोड़ी लकड़ियां काट लूं फिर घर चला जाऊंगा। अचानक रामू को किसी स्त्री के रोने की आवाज़ आई। रामू ने सोचा ये उसका वहम होगा और वह फिर लकड़ी काटने लगा। थोड़ी देर बाद उसको फिर से रोने की आवाज़ आई और उसे लगा कि कोई मदद के लिए बुला रहा है। रामू पेड़ से उतरकर आवाज़ वाली दिशा की तरफ बढ़ा तो देखा एक बूढ़ी औरत पेड़ के नीचे बैठकर रो रही है। रामू बूढ़ी औरत के पास गया और बोला, क्या बात है अम्मा, आप इस जंगल में अकेली क्या कर रही हो? बूढ़ी औरत ने रामू से कहा, बेटा मेरा लड़का बीमार है। वैद्य ने उसको एक जड़ी बूटी बताई थी तो मैं वही इस जंगल में लेने आई थी, लेकिन मैं रास्ता भटक गई हूँ और सुबह से मैं इस पेड़ के नीचे बैठी हूँ। मुझे बहुत प्यास लग रही है, आसपास कहीं पानी भी नहीं है। रामू ने कहा, अम्मा मेरे पास भोजन और पानी दोनों है, आप परेशान मत हो, मैं आपकी मदद करूँगा। रामू ने बूढ़ी अम्मा को पानी पिलाया और भोजन भी कराया तो बूढ़ी अम्मा ने उसको बहुत आशीर्वाद दिया। रामू ने कहा, अम्मा मैं अब घर जा रहा हूँ, चलो आपको आपके घर छोड़ दूँ, आप कहाँ रहती हैं? अम्मा ने कहा, नीचे पहाड़ी के पास मेरा घर है, मुझे वहीं छोड़ दो बेटा। रामू अम्मा को उनके घर छोड़ने चल दिया। जब वह अम्मा के घर पहुंचा तो देखा अम्मा का बहुत छोटा सा एक घर था। वहाँ उनका एक बेटा था जो कि बीमार था। अम्मा ने उसको जड़ी बूटी पिलाई तो वह ठीक हो गया और उठकर बैठ गया। अम्मा बहुत खुश हो गई। अम्मा ने रामू से कहा, अगर तुम ना होते तो मैं आज शायद इसको जड़ी बूटी नहीं पिला पाती, तो ये कभी भी ठीक नहीं हो पाता। तुम बहुत अच्छे इंसान हो, तुम बीमार थे फिर भी तुमने मेरी मदद की। रामू ने अम्मा से कहा, अरे अम्मा आप मेरी माँ जैसी है, ये तो मेरा फ़र्ज़ था कि मैंने आपकी मदद की। अम्मा ने रामू से कहा कि बेटा तुमने मुझे माँ कहा तो मैं तुम्हें एक इनाम देना चाहती हूँ। ये एक रुमाल है, इस रुमाल से तुम कभी भी कुछ भी कहोगे तो ये तुम्हारी ज़रूर मदद करेगा, लेकिन अगर लालच करोगे तो ये जल जाएगा। तुम एक अच्छे इंसान हो, ये रुमाल मैं तुमको देती हूँ, अब तुम्हारी गरीबी दूर हो जाएगी। रामू ने अम्मा से रुमाल लिया और अम्मा को धन्यवाद दिया। रामू एक नेक दिल इंसान था। उसने रुमाल से सभी ज़रूरतमंद लोगों की मदद करनी शुरू कर दी। रुमाल से वो कुछ भी बात कहता तो उस रुमाल से वह चीज़ सही हो जाती। कोई बीमार होता तो दवा आ जाती, कोई भूखा होता तो भोजन आता, किसी को अगर पैसों की ज़रूरत होती तो पैसे आ जाते। रामू को सभी लोग बहुत दुआएं देने लगे और बहुत आशीर्वाद मिलने लगा। सभी को लगता रामू सीधा और सच्चा है, इसलिए भगवान उसकी कही बातें पूरी कर देते हैं। रामू के पास अब बहुत पैसे आ गए थे क्योंकि हर कोई रामू से ही लकड़ी लेता था और रामू से ही सभी लोग काम करवाना चाहते थे। तो कैसी लगी आपको ये आज की कहानी? पसंद आए तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। बाय बाय।